दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द पोजेसन मूवी के, जो कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है। बात करें इसकी IMDb पर रेटिंग के तो 5.9 स्टार है। तो चलिए इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मनहूस कस्बे को दिखाया जाता है। यहाँ के एक घर में एक ओल्ड लेडी एक बॉक्स को घूरे जा रही होती है और उस बॉक्स पे एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा होता है और वो उसे छूने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं करती है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि उसके बाल बहुत ज्यादा मात्रा में गिर रहे हैं। उसे लगता है कि इस बॉक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर वह एक हैमर लेकर उस बॉक्स की तरफ बढ़ती है और उसे तोड़ने जाती है। तभी उस बॉक्स में से एक डिफरेंट लैंग्वेज में डिमोनिक आवाज आती है कि बुरी आत्मा को जगाना अच्छी बात नहीं है। फिर उस लेडी को कोई अननेचुरल पावर उसके पसलियों को तोड़ने मोड़ने लगती है और उसे उठा उठा कर पटकने लगती है। बाहर उसका बेटा दरवाजे को नॉक कर रहा होता है तो उसे अंदर तोड़ फोड़ की आवाज आती है। तो वह दूसरी चाबी लेकर दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर यह सीन एक बास्केटबॉल कोच क्लाइड पर जाता है, जहाँ पर वो अपने प्लेयरों को प्रैक्टिस करवा रहा होता है। फिर वो अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी स्टेफनी होती है और उसकी दो बेटी हैन्ना और एमिली होते हैं। इन दोनों का 3 महीने पहले ही तलाक हो चुका है। क्लाइड हर वीकेंड डे पर अपने बच्चों के पास आता है और उन्हें घुमाने के लिए अपने साथ ले जाता है। और उसकी छोटी बेटी एमिली फुल टू फुल वेजिटेरियन होती है और यह पॉइंट याद रखना, आगे हमें काम देगी। फिर वह बच्चों को लेकर एक नए घर पर जाता है। पहले तो वह घर बच्चों को पसंद नहीं आता है, फिर सभी घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन वह बच्चों को लेकर घुमाने के लिए बाहर निकलता है तो रास्ते में पुराने सामानों की सेल लगी होती है, तो वह सब कुछ खरीदने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। यहीं पर एमिली को वही मिस्टीरियस बॉक्स पसंद आता है और उसके पिता वह बॉक्स उससे दिला देते हैं और यह सारा सामान वही स्टार्टिंग वाला बंदा बेच रहा होता है। फिर एमिली उस बॉक्स को लेकर एक घर के सामने जाती है, जहाँ पर उस घर के अंदर वही स्टार्टिंग वाली औरत फुल टू फुल बैंडेज में होती है, यानी वो किसी तरह बच गई होगी। और वह उस बॉक्स को देखकर काफी डरने लगती है, जिसे देखकर एमिली वहाँ से भागकर अपने पिता के पास आती है। घर पर आने के बाद सभी मिलकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो बॉक्स पूरी तरह से सील होता है। मानो बनाने वाला नहीं चाहता था कि कोई इस बॉक्स को खोले। रात को सभी लोग सो रहे होते थे, एमिली की आंख खुलती है तो उस बॉक्स को अपने पास लाती है। तभी उसका कपड़ा एक हुक में फंस जाता है और वो बॉक्स खुल जाता है, जिसके अंदर एक किट होता है और उसे एक रिंग भी मिलती है जिसे वो पहन लेती है। फिर उसके अंदर एक दांत मिलता है और ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस चीजें भी मिलती है। फिर एमिली उसे लेकर वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एमिली उस रिंग को पहनने के बाद कहीं खोई खोई सी रहने लगती है। अन्ना उसकी वजह भी पूछती है तो वह बताती है कि मुझे अजीब लग रहा है, जैसे मैं कोई और ही हूँ। अन्ना को लगता है कि मॉम डैड के अलग होने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। फिर अगली रात को वो बॉक्स अपने आप ही खुलता है और उस बॉक्स के सामने एमिली जाकर बैठ जाती है। सुबह क्लाइड उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जाता है तो वह देखता है कि एमिली उस बॉक्स को लेकर बैठी है। उस बॉक्स के मिरर में उसका चेहरा दिखता है, जिसमें उसकी एक आंख पूरी तरह से सफेद होती है, पर क्लाइड उसके पास जाता है तो वह नॉर्मल हो जाती है। फिर एमिली ब्रेकफास्ट अजीब तरह से ठोक ठोक कर खा रही होती है। उसे रोकने के लिए क्लाइड आगे हाथ बढ़ाता है तो वह उस फॉग को उसके हाथ में घुसा देती है। फिर वह होश में आती है तो वह सॉरी बोलने लगती है। फिर उसी रात को वो बॉक्स फिर से खुलता है और उसमें से एक किड बाहर निकलता है। इधर हन्ना वॉशरूम में ब्रश कर रही होती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे वैसे ही किड दिखते हैं। फिर क्लाइड आकर देखता है तो वह सारे किड एमिली के रूम से आ रहे होते हैं। फिर वह दरवाजा खुलता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके रूम में बहुत सारे वैसे ही किड उड़ रहे होते हैं और एमिली उस बॉक्स को लेकर किड के बीच में बैठी होती है। फिर क्लाइड उसे किसी तरह बाहर निकालता है और सुबह बेस्ट कंट्रोल को बुलाता है और एमिली को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं होता है कि उसके साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से क्लाइड को उस पर शक हो जाता है। फिर उन्हें लेकर वह स्टेफनी के पास जाता है और स्टेफनी को बताता है कि एमिली पहले ज्यादा बदल चुकी है और वो जैसे कहीं कहीं खोई सी लगने लगती है। तो स्टेफनी वही बोलती है कि हो सकता है कि हमारे अलग होने की वजह से ऐसा हुआ हो। फिर क्लाइड प्रैक्टिस करवाने के लिए चला जाता है और आज के दिन हन्ना का स्कूल में डांस कंपटीशन होता है, जिसे देखने के लिए वो जाने वाला होता है, पर वो यहीं पर लेट हो जाता है। पर वो सॉरी बोलने के लिए उसे फोन करता है तो वो फोन एमिली को हैंग आउट कर देती है और एमिली को यहाँ पर सिर्फ अपने बॉक्स की पड़ी होती है और वो बॉक्स के बारे में पूछती है कि बॉक्स ठीक है ना, उसे कोई नहीं छूएगा, उसे सिर्फ मैं ही छू सकती हूँ। ये सब सुनकर क्लाइड को काफी अजीब लगता है और वह घर जाकर उस बॉक्स को खोलता है तो उसे वही सारी मिस्टीरियस चीजें मिलती है जो एमिली को मिली होती है। दूसरी तरफ एमिली वॉशरूम में होती है तो उसे अपने गले के अंदर कुछ होने का महसूस होता है। वह टॉर्च की मदद से देखती है तो उसके गले में 2 उंगलियां बाहर आने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में एमिली स्कूल में होती है, जहाँ पर एक लड़का उसका बॉक्स चुपके से ले लेता है और उसे चेक करने लगता है। तभी एमिली उसे बहुत ही मार मारती है। यह सब देखने के बाद प्रिंसिपल उसकी मॉम डैड को यहाँ पर बुलाती है और टीचर बताते हैं कि एमिली कुछ दिनों से बदली सी लग रही है। वो बहुत ही जल्दी वायलेंट हो जाती है और इतना ही नहीं, वो अपने दोस्तों से
दूर कटने लगी है। वो अपना होमवर्क भी नहीं करती है और वो उस बॉक्स को अपने से दूर नहीं होने देती है और वो सुझाव देती है कि कुछ दिनों के लिए उस बॉक्स को उससे दूर रखा जाए। फिर उसकी क्लास टीचर उस बॉक्स को यहीं पर सीज कर देती है। रात को अपना काम कर रही होती है तो उस बॉक्स को वो खोलने की कोशिश करने लगती है तो वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है और यहाँ पर पैरानॉर्मल हरकतें होने लगती है और उसकी आंखों से ब्लड निकलने लगता है और उसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मारने लगता है। फिर वह उसे खिड़की से बाहर गिरा देता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह क्लाइड एमिली को उसके टीचर के बारे में बताता है कि वह मर चुकी है। फिर भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसे उस बॉक्स की पड़ी होती है। फिर क्लाइड पूछता है कि तुम्हें वो बॉक्स इतना प्यारा क्यों है, जिस पर वो कहती है कि पता नहीं क्यों। फिर वो बताती है कि उस बॉक्स में मेरी एक फ्रेंड रहती है जिसे मैं बात करती है और वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक औरत है जिसे सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। यह सब सुनकर क्लाइड समझ जाता है कि हो न हो एमिली किसी आत्मा के कंट्रोल में हो रही है और यहाँ पे एमिली बहुत ज्यादा खाती है जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। फिर क्लाइड उस बॉक्स को लेकर एक अनजान जगह फेंक देता है। रात को एमिली उस बॉक्स के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और वो क्लाइड से बदतमीजी से बात करने लगती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, वो बहुत ही बुरे हैं, उससे अच्छा तो ब्रेड है जिसे मम्मी पसंद करती है। तभी एमिली को कोई दो थप्पड़ मारता है। ऐसा लगता है कि क्लाइड ने ही मारा है और वो थप्पड़ के लिए क्लाइड को ही ब्लेम लगाती है। उनके पीछे हन्ना भी खड़ी होती है, उसे भी लगता है कि क्लाइड ने ही एमिली को थप्पड़ मारा है। फिर एमिली वहाँ से बाहर भागने लगती है, उसके पीछे क्लाइड भी जाता है। थोड़ी देर में एमिली उस बॉक्स तक पहुँच जाती है जहाँ पर वो बॉक्स उससे डिफरेंट लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी उदासी दूर कर दूंगी। पर वो मना कर देती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे किड उसके मुंह के अंदर चले जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर क्लाइड भी पहुँच जाता है और उसे लेकर स्टेफनी के पास जाता है। स्टेफनी ने कोर्ट में अपील कर दिया था जहाँ से कोर्ट का ऑर्डर मिलता है कि क्लाइड अब अपने बच्चों से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उसने थप्पड़ मारा है। फिर स्टेफनी बच्चों को लेकर घर पे जाती है जहाँ पर ब्रेड से एमिली मिलती है और एमिली के हाथ में वही दांत होता है जिसे ब्रेड देखने लगता है। तभी एमिली पोजेस्ट होने लगती है, उसकी एक आंख पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और उसके मुंह के अंदर से कोई हाथ बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है और ब्रेड को बुरा भला बोलती है। अगले सीन में क्लाइड उस बॉक्स को लेकर एक लेक्चरर के पास पहुंचता है जो इस बॉक्स की छानबीन करते हैं और वो बताते हैं कि यह बॉक्स शायद ज्यूज विलेज से है। इसके ऊपर हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है। यह एक दिबुक बॉक्स है, हिब्रू भाषा में बोले तो भटकी हुई आत्मा। हैसिटिक काल में कई तरह के पथ चलते थे, उनमें से कुछ शांति प्रिय होते थे तो कुछ हिंसक होते थे जैसे शैतान। लोगों का यह मानना था कि इस दिबुक बॉक्स में उन्हें कैद किया जाता था, यानी शैतान को इस दिबुक बॉक्स बंद किया जाता था। ये वजह था कि जिसने भी ये बॉक्स बनाया है वो कभी नहीं चाहता था कि इसे कोई खोले। यह एक तरह की वार्निंग होती है। यह सब सुनने के बाद क्लाइड अपने घर आता है और इंटरनेट पे ज्यूज एक्सोर्सिज्म को देखने लगता है। फिर वह एक ज्यूस बाइबल लेकर स्टेफनी के घर एमिली के पास जाता है और उसे पढ़ने लगता है जिसकी वजह से एमिली के अंदर के शैतान दिखने लगता है और वह एक झटके में ही हवा के द्वारा उस बुक को दूर फेंकवा देता है। तभी क्लाइड उसे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी के अंदर क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर स्टेफनी आ जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद क्लाइड बाय रोड वीकलिन जाता है जहाँ पर वह जेडक नाम बंदे से मिलता है जो कि हैसिटिक कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वह उसे लेकर अपने फादर से मिलवाता है जो कि काफी प्रोफेशनल होते हैं इस फील्ड में और उनके साथ इस कम्युनिटी के कई सारे लोग भी होते हैं। फिर क्लाइड उन्हें दिबुक बॉक्स दिखाता है जिसे देखकर वो लोग पीछे हट जाते हैं। फिर फादर पूछते हैं कि इस बॉक्स को सबसे पहले किसने खोला था, जिस पर क्लाइड बताता है कि इस बॉक्स को सबसे पहले मेरी बेटी एमिली ने खोला था। यह सुनकर वहाँ पर कई लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर फादर बताते हैं कि जो इविल इस दिबुक बॉक्स में थी उसे एक प्योर सोल चाहिए होती है। वह 3 स्टेज में विक्टिम को लेती है। पहले स्टेज में विक्टिम को विजन दिखाएगी और कुछ आवाजें भी सुनाई देगी। दूसरे स्टेज में विक्टिम को सबसे दूर करेगी और तरह तरह की चालें भी चलेगी और तीसरे स्टेज में वो विक्टिम पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। वो इविल स्पिरिट और विक्टिम एक हो जाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर एमिली आखिरी स्टेज पर होती है और उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। उस इविल स्पिरिट को उसके अंदर से निकालने के लिए उन्हें सबसे पहले उसका नाम जानना होगा और उन्हें उस बॉक्स में डालना होगा। और यहाँ पर उन लोगों को उस स्पिरिट का नाम नहीं मालूम होता है। फिर क्लाइड उनसे मदद मांगता है पर वो लोग भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। जो कोई भी इसे करेगा वह थोड़ी सी भी चूक में वो आत्मा उसमें समा जाएगी। फिर क्लाइड निराश होकर वहाँ से वापस जाने लगता है तो उसके पीछे जेडॉक आता है और कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा। इधर रात को स्टेफनी को अजीब तरह की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखती तो उसके होश ही उड़ जाते हैं जहाँ पर एमिली फ्रिज के पास बैठकर मांस खा रही होती है जो कि प्योर एक वेजिटेरियन होती है। उसे ऐसा देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और स्टेफनी उसके पास जाने की कोशिश करती है पर एमिली उसके आगे कांच के बर्तन को गिरा देती है और कहती है कि यहाँ पर कोई एमिली नहीं है। फिर एमिली उसे मारने के लिए पीछे
पीछे से अटैक करती है और वह होश में आ जाती है और वह खूब रोने लगती है। इतना सब होने के बाद ब्रेड उसे साइकाट्रिस्ट के पास ले जाने की सलाह देता है। अगले सीन में ब्रेड उसे लेने के लिए उसके पास आता है तो एमिली उसे अजीब तरह से घूरने लगती है। तभी वहाँ पर जोरदार हवा चलने लगती है और ब्रेड के सारे दांत गिरने लगते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और यह सब स्टेफनी अंदर से देख रही होती है। फिर एमिली यहीं पर गिर जाती है और उसके मुंह में से एक किड बाहर निकलता है। दूसरी तरफ जेडॉक उस बॉक्स में उस इविल स्पिरिट का नाम जानने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मिल पाता है। तभी वो उस बॉक्स के मिरर को तोड़ता है तो वहाँ पर उसका नाम मिल जाता है जो कि अबीजू होता है। वो बच्चे चुराने वाली आत्मा होती है। इधर हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर एमिली की एमआरआई करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से उनके तोते ही उड़ जाते हैं। एमिली के शरीर के अंदर एक और शख्स होता है जिसे देखने के बाद सभी डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि यह इनके बस का नहीं है। फिर वहाँ पर क्लाइड जेडॉक को लेकर आता है और यहाँ पर एमिली जेडॉक को पसंद नहीं कर रही होती है। जेडॉक सभी को लेकर फिजिकल थेरेपी वाली जगह पर जाता है जहाँ पर वह सभी लोग एमिली के लिटाकर रिचुअल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो लोग अपनी फेवरेट चीजें उस बॉक्स में रखते हैं जैसे फैमिली फोटो, बाल, लॉकेट, अंगूठी। फिर जेडॉक अपना एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करता है जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है और एमिली पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है। फिर वो जेडॉक को मारने की कोशिश करने लगती है पर क्लाइड उसे बचाता है और कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, आना है तो मेरे अंदर आ जाओ। फिर एमिली वहाँ से भागकर मुर्दा घर में जाकर छिप जाती है जहाँ पर थोड़ी देर में क्लाइड भी आता है और एमिली यहाँ पर उसे डिमोनिक आवाज में बात कर रही होती है। फिर वो क्लाइड को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एमिली और क्लाइड एक साथ हैं। सभी को लगता है कि शैतान यहाँ से चला गया है पर जेडॉक को पता होता है कि वह ऐसे ही नहीं जा सकती है। वह जोर जोर से अबीजू का नाम लेकर बुलाने लगता है तो क्लाइड पूरी तरह से पोजेस्ट होने लगता है तो वह शैतान क्लाइड के अंदर से आने लगता है। फिर जेडॉक उसका नाम लेकर उस बॉक्स में जाने के लिए कहता है तो अबीजू क्लाइड के मुंह से बाहर निकलता है और रेंगते हुए उस बॉक्स की तरफ जाता है और उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। और यह प्रक्रिया 5 से 6 मिनट तक चली थी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। अगले सीन में क्लाइड अपने परिवार के साथ अपने घर पर हैप्पी रहने लगता है और अब से यह दोनों मियाँ बीवी अलग नहीं होंगे। इधर जेडॉक उस बॉक्स को लेकर अपने कम्युनिटी वालों के पास जा रहा होता है ताकि वह इसे किसी महफूज जगह पर रख सके। तभी उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि शायद उसकी मृत्यु हो गई हो और वह बॉक्स उससे कहीं ज्यादा दूर जाकर रोड पे गिरा होता है और इस मूवी की यहीं पर सैड एंडिंग हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी और ऐसी एक्सप्रेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में।